फिलहाल में यहाँ पे समझ लीजिएगा जो हम लोग फंक्शन पढ़े थे इससे पहले, और फंक्शन, ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है कि एटलीस्ट ये मल्टीपल क्राइटेरिया को लेकर के चलता है, मतलब कंडीशन के हिसाब से मल्टीपल हो। जैसे उसमें दिए थे, यदि एक बॉक्स में आप सबको बताया गया था, यदि ये लिखा हुआ है, ठीक है, रीड, ओके, तो इस हिसाब से हम लोग लगाए थे आर फंक्शन, ठीक है, लगा रहे थे, किसी न किसी से कंपेरिजन करा रहे थे, ये बराबर होता है रीड की, तो क्या बता दें इसे, ट्रू, क्लियर है, ओके। लेकिन अब इसमें हम लोग जोड़ने जा रहे हैं इफ और आर दोनों को। अब इनके अकॉर्डिंग हम लोग ये समझने वाले हैं ये कौन से एडवांस फंक्शन में बनाने वाले हैं। तो फिलहाल में यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये आर फंक्शन था जैसा कि आप सबको दिया गया था कल, लेकिन आज वाला हम लोग देखने वाले हैं, ये आप देखेंगे इसमें कंडीशन के हिसाब से मल्टीपल कंडीशन ओनली फॉर वन टाइम में ही हम लोग निकालने वाले हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान से समझिएगा, जैसा कि कल आप लोगों ने इसमें किया था, थोड़ा सा और इसमें ध्यान से समझना है। देखिए इसमें ये बोला गया है कि इसकी एक क्राइटेरिया हम रख देते हैं, दोनों चीज का एक क्राइटेरिया, ठीक है, लिमिट रख देते हैं। हमने ये कह दिया, यहाँ पे समझिएगा मेंबर के नाम है, कोई भी किसी भी कंपनी में कोई काम कर रहा है उस मेंबर का नाम है। अब मेंबर के नाम के हिसाब से वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जब यदि ओटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन मंथली के हिसाब से करते हैं तो ज्यादातर मंथली जो बेस बनाया जाता है वो 30 पे बनाया जाता है, ठीक है, यानी पेमेंट बेस, डेली वेजेस का यदि दिया जाए तो 30 ही बनाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ ऐसे मंथ होते हैं जो 30 के होते हैं, है ना, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ठीक है, बाकी ये इसके अलग अकॉर्डिंग आप देखेंगे फरवरी को छोड़ दिया ऐसा सब 31 के होते हैं। तो मेन चीज ये थी कि जो हम लोग यहाँ दे रहे हैं, तो हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रख दिया कि कोई भी ऐसा सदस्य होगा जिसको कम से कम 20 दिन करना होगा काम, महीने में कितना काम करना होगा, 20 दिन, 45 मतलब 2 महीना इसमें जोड़ दिए हैं, 3 महीना जोड़ सकते हैं और भी हो जाए, ठीक है, लेकिन हमने एक क्राइटेरिया इसमें रख दिया है कि 20 दिन काम करने ही करने होंगे, ये कंपल्सरी है, ओके। और फिर हमने एक और टारगेट रख दिया कि 20 दिन आप करिए और इस हिसाब से आपको 100 कोई भी प्रोडक्ट है उसे बेचना है, आपको प्रोडक्ट कोई भी ले लीजिए, जैसे आप कहीं काम करने गए, ठीक है, मान लीजिए मार्केटिंग में ही है, तो आपको ये कह दिया गया कि ऐसा है 20 दिन आपको जाना पूरे महीने में काम करने, और कम से कम आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 बेचने होंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ठीक। अब इस हिसाब से यहाँ 2 चीजें होती हैं, पहला तो ये हो गया कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अब ये काम करने जा रहा है, ठीक है, ये 19 दिन काम किया, 20 दिन का क्राइटेरिया आपने रखा था, 19 दिन काम किया, लेकिन आपके टारगेट को ये पूरा कर लिया, ठीक, एक कंडीशन तो फॉलो हो गया ना, एक वाले में नहीं हुआ, यहाँ क्राइटेरिया आपने 20 रखा था, लेकिन इसने क्या किया, 20 दिन तो काम नहीं किया, लेकिन 19 दिन में आपके टारगेट जो था उसको कंप्लीट कर लिया, एक तो फॉलो हो ही गया। दूसरी कंडीशन समझिएगा, यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये बता रहा है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति दूसरा है, अब इस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, और कितना दिन इसने काम किया, मान लीजिए इसने 25, हमने क्राइटेरिया लिमिट पर 20 दिन रखा था, लेकिन उसके ऊपर लोग टारगेट पूरा करने के कर सकते, इसने काम कर दिया कितना दिन, 25 डे काम किया, ठीक है, हमने लिमिट रखा था 20 और काम कर दिया इसने 25, लेकिन जो सोल्ड वाला हमने क्वांटिटी के लिए रखा था उसकी लिमिट हमने रखा था 100 और इसने कितना मान लीजिए बेचा 80, ठीक है, तो एक कवर नहीं किया, सोल्ड वाला कवर नहीं किया, 100 तो बेचना था, इसने 80 बेचा, लेकिन इसको 20 दिन काम करना था और काम कितना किया, 25, तो एक चीज तो मैच कर गई है इसकी। आर फंक्शन वही होता है ना, जैसे हम लोग पेपर अभी कल वाले में हमने समझाया था ना कि आर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आपका मल्टीपल यदि दिया गया क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो लास्ट वाले में यदि 4 क्वेश्चन दे दिया है, 3 क्वेश्चन दे दिया कोई, तो तीनों में से कोई एक कर लेंगे तो भी नंबर उतना ही मिलने वाला, ठीक है, इसमें से भी यही कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक लागू हो जाता है, जैसे इस हिसाब से देखिए ये इसको कवर नहीं किया 20 दिन को, लेकिन हाँ टारगेट को पूरा कर लिया, इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज इसका फॉलो हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे 25 दिन काम किया, ठीक है, और इसके टारगेट को फॉलो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डे दिया गया था लिमिट उसके क्रॉस चला गया, यानी कि उसने काम तो किया। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप कहीं काम करने जाएंगे, कोई काम करने जाता है, कुछ लोग पास ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि मान लो कि हम उनको टारगेट दे दिए कि इतने दिन के अंदर आपको बेच करके कंप्लीट करना है, ठीक है, यानी 20 दिन में। अब उस हिसाब से कुछ लोगों के पास ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होता है
पता चले वो 5 दिन काम करके बेच देगा उससे ज्यादा। कुछ लोग पास ऐसी क्वालिटियां होती हैं, मोटिवेट करना, ठीक है, मोटिवेशनल तरीके से वो बेच देगा, ठीक। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा 30 दिन आप काम करा लो फिर भी वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, अलग ही क्वालिटी होती है, ठीक है। लेकिन दोनों तो लीगल है, इसने भी काम किया, मेहनत नहीं बिका, लेकिन इसने क्या, इसके अंदर भी क्वालिटी थी, इसने काम किया 5 दिन में उससे ज्यादा टारगेट, तो दोनों। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अभी देखिए 20 का लिमिट हमने रखा था और सोल्ड के लिए हमने रखा था 100, ठीक है। अब बात ये आ गई कि कभी कभी ऐसे भी मेंबर मिल जाते हैं जो 15 ही दिन काम किया, तो 20 दिन का हमने दिया था ना, 15 ही दिन एक में फेल हो गया। दूसरी बात, हमने टारगेट दिया था इसको 100 बेचना होगा, पता चला 50 बेचा। अब दोनों चीज को फॉलो किया क्या, नहीं किया ना, इस हिसाब से इसके हिसाब से नो हो जाना चाहिए भाई। तुम्हारा ना तो प्रमोशन हो सकता है, ना ही आगे हम लोग कोई भी सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो दोनों की कंडीशन हो गई। अब कुछ ऐसा ही बनाने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, करने के लिए, इस हिसाब से कुछ अलग ही इसमें दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें ये बोला गया है कि ये राम मेंबर है, वर्क कितना दिन इसको करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट दे दी 20 दिन, ठीक है। अब इस हिसाब से यहाँ पे दे दिया टारगेट, टारगेट देखो 20 दिन टारगेट, ये सब कुछ अपने पास से आप रख सकते हैं, अल्टरनेट रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी। ये तो बस समझाने की वजह से मैंने रखा है कि क्या आर फंक्शन इसको अप्लाई करता है, तो फिलहाल में यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे इक्वल साइन, अगर ऐसा हो, या फिर इफ, है ना, यदि ऐसा हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इफ, ठीक है। फिर उसके से हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। अब एंड वाले में नहीं, बल्कि एंड वाला तो हम लोग लगा ही लिए थे, आल लगाते हैं पहले, ठीक है। एंड भी लगा सकते हैं लेकिन एक कंडीशन के लिए होगा, आल लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि लॉजिकल किससे कंपेरिजन करने वाले हैं, तो पहले हम डे से कंपेरिजन करते हैं, डे वाला इसी में लिखा गया है, देखिए, ठीक है। अब इसका कंपेरिजन हम कराने के लिए यहाँ पे यदि हमने दे दिया कोई भी लिमिट, जैसे 20 हम दे रहे थे 20 ही दे सकते हैं यहाँ पे, बाकी और भी। अब यह ग्रेटर देन, इक्वल हम नहीं रख रहे हैं, यदि इक्वल रखते तो कहीं 20 यदि होगा तभी उसके अकॉर्डिंग करने वाला है, तो आप इक्वल भी रख सकते हैं, यानी 20 कहीं हो तो उस हिसाब से क्या करेगा, 20 को भी ये कहीं ना कहीं आपको बता देगा। मान लीजिए हम नहीं इक्वल रखते तो, ठीक। इसके बाद से हमने इसमें कह दिया कॉमा, नेक्स्ट वाले के लिए हम कंपेरिजन करा रहे हैं इसमें, ठीक है, सेल वाले में, ठीक है। अब सेल वाले के लिए यहाँ पे वैल्यू हम दे देते हैं किसको, तो देखिएगा इसका भी कंपैरिजन हम करा सकते हैं इसमें, तो इक्वल साइन से ना करा करके हमने क्या कर दिया, इसको भी ग्रेटर देन से करा देते हैं। हालांकि इक्वल साइन अभी हम लोग कराएंगे, इससे का भी हम ग्रेटर देन से कन्वर्ट करा देते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिमिट दे दिया 100, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब क्या होना चाहिए, यदि कोई 20 दिन से ऊपर काम करता है, ऊपर मैंने दिया बराबर नहीं दिया, ठीक है, काम करता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका प्रमोशन होना चाहिए, यस, ठीक है। फिर नीचे हमने कॉमा दे दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से यहाँ पे हमने दे दिया। यदि ऐसा ना हो तो नो, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा काम कितना दिन करना था, 20 दिन, ठीक है। और काम इसने कितना दिन किया, तो पहला वाला इसको फॉलो कर लिया, भले टारगेट नहीं पूरा हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रख लिया। अब नेक्स्ट वाले के लिए देखिएगा, काम कितना दिन करना था, 20 दिन, ठीक है, और टारगेट कितना था 100, और इसका हमने यूज क्या किया यहाँ पे, देखिए बराबर का नहीं कि प्रयोग किए, यानी कि इक्वल साइन नहीं, हमने कहा 100 से ऊपर हो। अब 100 है यहाँ पे, तो यदि हम यहाँ पे कंपेरिजन देना चाहते हैं इक्वल साइन दे दीजिए। अब इसको भी ये क्या कर देगा, यस, क्योंकि 100 तक उसके लिए बराबर हो गया ना, और वहां पे हमने ग्रेटर देन दिया था। अब देखेंगे अप टू करके यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाए, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन दिया था, इस बार मैंने दे दिया इक्वल साइन, ठीक है, यानी बराबर हो तो भी। तो यहाँ पे देखेंगे काम तो उसको करना था कितना दिन, 20 दिन, काम कितना दिन किया 19, इस वाले में फेल हो गया, लेकिन टारगेट को कवर कर लिया, इस वजह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले के लिए आते थे, यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अब सभी को ड्रैग करके इसमें देखते हैं, देखिए काम वैसे कितना दिन करना था 20 दिन, इसमें किया ही नहीं, लेकिन टारगेट को पूरा 10 दिन में कर दिया। तो इसमें काम करना था 20 दिन, काम किया कितना 5 दिन, पहले वाले में फेल, दूसरे वाले में टारगेट कितना दिया था 100 या 100 के ऊपर, तो इसने क्या किया 40, इस हिसाब से बता दिया इसको नो, ठीक है। इसमें देखिएगा काम कितना दिन करना था 20 दिन, इसने काम कितना किया
28, तो एक ही में फॉलो हो गया, इस वजह होना चाहिए, बाकी टारगेट नहीं पूरा किया। अब यहाँ पे देखिएगा काम कितना दिन करना था, 20 दिन, काम कितना किया, ठीक है, ओनली फॉर 9, ठीक है, यानी कि एक वाले में फेल, दूसरे में टारगेट कितना दिए थे 100, अब इसके 18, ये तो 9 हो गया। समझ में आ रहा है? तो यानी कि कोई एक कंडीशन इसमें फॉलो होता है तो उस हिसाब से ये क्या कर देगा, आर फंक्शन उसे एक्टिवेट करके बता देगा। कोई एक कंडीशन भी मैच कर जाता है, डबल मैच करे तो और भाई अच्छी बात है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 10 था, ठीक है, इस हिसाब से हमने यहाँ पे कह दिया 20 या 25, ठीक है, तो दोनों कंडीशन लागू हो गया ना। डबल भी कंडीशन हो, मल्टी तो भी क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम करना 20 दिन 25 दिन किया, टारगेट को भी पूरा कर लिया, तो दोनों में को कर लिया, तो उस हिसाब से होना चाहिए, एक भी कोई करता तो भी हो जाता है। क्लियर है? ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप सब।